चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो है कला और संस्कृति से जो प्रश्न बनते हैं, सेट नंबर 2 है। पहला सेट को आप अच्छे से देखें, सेट 2 देखते हैं। जहाँ पे आपको डाउट लगे, कन्फ्यूजन लगे, मेरी टीम कमेंट बॉक्स पे बैठी रहती है। आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इसे पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप बताइए पहला क्वेश्चन क्या है कि महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा कौन है? पहला प्रश्न मनु जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न आप बताइए कि महावीर का जन्म किस राजघरानों से हुआ था? तो महावीर जानते हैं, महावीर जैन की बात हो रही है, तो कहाँ से हुए थे बताएंगे। दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जात्रिक छत्र से हुआ था। बौद्ध का बताइएगा कहाँ से हुआ था। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहिनी आट्टम, मोहिनी अट्टम बोलते हैं, मूल रूप से किस राज्य में जन्म और विकसित हुआ लोक नृत्य है? बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम मूल रूप से बताइएगा किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। तो जैसे ही मोहिनी अट्टम की बात होगा तो केरल, जो कि पहला सेट में हम इसकी चर्चा कर चुके थे, आप जानते हैं। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा नृत्य जो है केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है, डांस है, जो कि पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा ही? तो ऑप्शन नंबर सी, कथकली जो है पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो सितारा देवी जो है, सितारा देवी कहाँ पढ़े थे? सितारा देवी का संबंध जो है किस नृत्य से है? कौन से डांस से है, कौन से नृत्य से है, यही सवाल है। तो पांचवा प्रश्न का जवाब जानते हैं, कथक नृत्य से संबंधित हैं। आप जानते हो कथक किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा किस राज्य से। छठे प्रश्न की बात करें, जटा जटनी, जटा जटनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइएगा जटा जटनी। जैसे जटा जटनी की बात होगा तो बिहार याद रखिएगा, जट जटनी ऐसे बोलते हैं। ठीक है। सातवें प्रश्न की बात करते हैं तो शास्त्रीय जो संगीत है, शास्त्रीय मैं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है कहाँ से लिया गया है? सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से लिया गया है। ठीक है। आठवें प्रश्न की अगर बात करें तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल, ठीक है, बताएंगे। आठवें प्रश्न का बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, राग भैरवी, याद रखिएगा। नौवें प्रश्न की बात करते हैं तो मृदंगम, मृदंगम होता है तो मृदंगम क्या होता है? जिसे मृदंग बोलते हैं ना, वही मृदंगम यहाँ पे है, होता है, क्या होता है बताएंगे। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, दो मुंह वाला ढोल को कहते हैं मृदंग, है ना, मृदंगम। ठीक है। दसवां प्रश्न की बात करते हैं। दसवां प्रश्न है कि सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? बताएंगे सितार का जनक जो है निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को माना जाता है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। औरत नामक जो है चित्र का चित्रांकन किसने किया? बताइए, यहाँ पे मिटा हुआ है, चित्र का चित्रांकन कौन किया था? बताएंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम आता है। ठीक है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं तो अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है बताएंगे। 12वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध काल से संबंधित है। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो कौन है पारसी धर्म के संस्थापक? 13वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जोरस्टर। ठीक है, जोरस्टर जी हैं। ठीक है। चलिए 14 प्रश्न आ गए आपके सामने है। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बोलिएगा, प्रैक्टिस एट है, दम एनर्जी के साथ दीजिए। कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, शाबाशी जरूर मिलेगा। और दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बताएंगे। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने शुरू किया था। ठीक है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बताइएगा, हीनयान और तथा महायान जो है किस धर्म के दो भाग हैं? बता दीजिए। 15वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जी हैं। ठीक है।
17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न की बात करें तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है कर्म का? तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं तो बी बताइएगा, मीमांसा से संबंधित है। 18वां प्रश्न की बात करें तो बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? बताएंगे बैसाखी जो है किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी जैसे ही शब्द आएगा पंजाब टिक लगाइएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो किस में सूर्य की पूजा की जाती है, कौन से फेस्टिवल में, बता सकते हैं कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? बताइएगा। 19वां प्रश्न का सी होगा, छठ में। छठ में, बिहार में होता है छठ, आप जानते हैं। 20वां प्रश्न की बात करें, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? उस मंदिर का नाम बताइए, बताइएगा। ऐसा साउथ मूवी में इस पे फिल्म बन चुकी है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करनी माता का मंदिर है, जो कि चूहों के लिए मंदिर जो है प्रसिद्ध है। 21 क्वेश्चन नंबर है कि सांची का महान स्तूप है कहाँ है, किस राज्य में है, ये पूछ रहा आपसे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, चलेगा। 22 क्वेश्चन नंबर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात हो रही है, तो 22वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम में जो है स्थित है, ठीक है। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा तीर्थ स्थल है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी कौशंबी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है कि जेरूशलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूशलम जो है किन लोगों का तीर्थ स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का, यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, या देखिए मुस्लिमों का भी माना जाता है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी जो है कहाँ स्थित है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली है ना, याद रखेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? 26 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइएगा, सबसे ज़्यादा द्रविड़ भाषा में, साउथ तरफ की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा तेलुगु। 28 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ब्रह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, कैसे बताएंगे? 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? टीवी टावर कहाँ स्थापित है? 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा पीतमपुरा, ठीक है, पीतमपुरा याद रखेंगे। 30वां प्रश्न हो गया। 30वां प्रश्न आइए, भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया बताइएगा। 30वां प्रश्न सी 8 जोन में विभाजित किया गया है। 31वां प्रश्न है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइएगा। लहना जो हैं वो किस नाम से आगे जाके प्रसिद्ध होते हैं बताइएगा। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताएंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा अंगद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। 33वां प्रश्न की बात करें तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है बताएंगे। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मुखौटा की नृत्य होती है बताएगा। 33 का आंसर का जवाब देंगे तो आप जानते हैं कथकली, जो कि पुरुष करते हैं, है ना। 34 क्वेश्चन नंबर है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं बताइएगा, किस क्षेत्र के हैं बताइएगा। 34 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, आगे सवाल है 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, घंटा मरदाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मरदाला कहाँ का लोक नृत्य है? 35 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आप जानते हैं। चलिएगा 36 क्वेश्चन नंबर, किस घराने
को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? तो कौन से घराने को मानते हैं बताइएगा। तो आप फर्स्ट में तो ग्वालियर पढ़े थे, अब इसमें क्या होगा बताइए। तो ग्वालियर घराना ही बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, एमपी है ना। निम्नलिखित में 37 का निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य है बताइएगा, कौन सा होगा। 37 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, याद रखिए सुशीर वाद्य है। 38 क्वेश्चन है कि जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया बताइएगा। जेमिनी राय जो थे कौन से कला क्षेत्र में नाम कमाए थे, डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी चित्रकला में, याद रखिएगा चित्रकला मतलब पेंटिंग में। 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसका नृत्य है, सॉरी किसका कृति है, लिखा हुआ है बताइएगा। द लास्ट सफर किसकी कृति है। 39 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी वीचिंग, ठीक है। 40 प्रश्न की बात करते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बता सकते हैं 40 प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी वाशवा, ठीक है, वाशव, याद रखेंगे। 41 क्वेश्चन नंबर है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से हुई या कहाँ से आई है, ये बताइए। याद रखिए बृहदा लिखा हुआ है, बृहदारण्योपनिषद से आया हुआ है। बढ़िया से कर दूं तो सुन लीजिए कि 41वां प्रश्न है कि पुनर्जन्म का अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ से आई है। तो यह है बृहदारण्योपनिषद से आया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए टोकरी होता है, ठीक है। 43 की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। 43 का है कि संख्या दर्शन, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा, संख्या दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो संख्या दर्शन का संस्थापक तो आप अच्छे से जानते हैं, किनको मानते हैं बताइएगा 43 का। तो ऑप्शन नंबर ए कपिल जी को मानते हैं संख्या दर्शन का, है ना। योग के लिए पतंजलि जी को। 44 है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था बताइएगा, या किसने शुरू किए थे बताइएगा 44 का। तो ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक जी, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी। 45 का बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो बताइएगा जो उत्सव आयोजित किया जाता है उसका नाम बताइएगा, कहाँ किया जाता है। 45 तो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता का जो है किया जाता है अभी भी। 46 की बात करें तो किस नगर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह है बताइएगा, किस नगर में है। 46 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर में है, आप अच्छे से जानते हैं। 47 की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है बताइएगा। सिनागॉग जो है किस राज्य में स्थित है, भारत का जो है पहले निर्मित सिनागॉग बताएंगे 47। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ये सब ऑनलाइनर में अगर नहीं पढ़े तो ऑनलाइनर का वेट कीजिए, हम खत्म कर देंगे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो ये तो बहुत ही सिंपल जवाब है, अब जानते हैं भीमबेटका बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी एमपी मध्य प्रदेश। 49 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ 49। ऑप्शन नंबर डी यूएस में, है ना, हम जानते हैं यूएस घूमिए। 50 प्रश्न की बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक बताइएगा। 50वां प्रश्न का सीईओ याद रखिएगा सर विलियम जोन्स थे। क्लियर हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका पार्ट 2 है। कल जल्द नेक्स्ट आएगा सेट प्रैक्टिस 3 और वेट करेंगे, आपका सारा मॉक टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।